नमस्कार मित्रों, विप्रालोक में आपका स्वागत है। कितने लोग हैं जो कि कभी न कभी या हमेशा डर का अनुभव करते हैं। करीब करीब सभी। शायद ही कोई ऐसा हो जो डर से अछूता हो। डर को ध्यान से समझना चाहिए। सैकड़ों लोगों के सामने बोलने में हम लोगों में से अधिकतर लोगों को डर या हिचक की अनुभूति होती ही है। डरना न बोलने में है, न कहीं जाने में, और ना ही कुछ लिखने में। डर है उस विषय के बारे में सोचने में। डर एक विचार है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। यदि आपकी अपनी मंजिल साफ हो और रास्ता पता हो तो आपको रास्ते में भटक जाने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए आप अपने जीवन में एक सार्थक लक्ष्य चुन लें तो अवसाद व नकारात्मक मनोस्थितियों में ज़्यादा देर रहने की संभावना अपने आप बहुत कम हो जाती है। अब प्रश्न आता है कि सार्थक लक्ष्य क्या माने। सार्थक लक्ष्य जो आपके निजी स्वार्थ से बहुत बड़ा हो, वह जो आपके मन को हल्का रखे, वह जो दूसरों के मन को दूषित न करके दूसरों को भी जीवन ऊपर उठने की प्रेरणा देता हो। तनाव से बचने का प्रयास न करें। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन इसी में समाधान छिपा है। तनाव नहीं झेलेंगे ऐसा सोचना व्यर्थ है। इसके विपरीत प्रयास करना चाहिए कि हम और ज़्यादा तनाव झेल सकें। इसके बिना आप अपनी कमजोरी को दूर नहीं कर पाएंगे। इससे हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि आप अनावश्यक चुनौतियों को आमंत्रित करें। जैसे जिम में भारी वजन उठाकर आप अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही जीवन में एक सार्थक लक्ष्य को चुनकर रास्ते में जो भी चुनौतियां मिले उनका डटकर सामना करें। शांति कोई ऐसी चीज है ही नहीं, फिर उसे कहाँ ढूंढोगे, कहाँ पाओगे, कहाँ खोजोगे। उसे खो ही नहीं सकती तो खोजोगे कैसे। खोजने मत निकल जाना, यही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो है ही नहीं तो खोजोगे कैसे। खोजने वाला ठहर जाए तो खोज पूरी हो गई। जब खोजने वाला खोजने में लगा हुआ है तब खोजते रह जाओगे। जितनी बातें मन में बिठा कर रखी है कि ये मिल जाएगा तो कुछ खास हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो कुछ खास हो जाएगा, यह आशाएं, ये उम्मीदें निकाल दो अपने मन से। जब कभी आप स्वयं को खाली छोड़ोगे तो आप पाओगे कि आपका मन स्वयं में पीछे जाकर कुछ याद करने लगता है। कभी कुछ ऐसा याद आएगा कि जो आपको सुखद लगा था, तो कभी आपको ऐसी स्मृतियां घेर लेंगी जो कभी आपके लिए दुखद और भयावह थी। दोनों तरह की यादों से बचें। आपका अतीत आपके लिए कुछ जरूरी जानकारी कोश की तरह सहायक होना चाहिए, ना कि एक सुला देने वाले सपनों की तरह। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने समय का सही उपयोग करें। अंधी कामनाएं आपके भीतर नहीं जागे। आपसे बाहर की स्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण में कभी नहीं हो सकती। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने मन को समझाना शुरू करें। आप अपना पूरा दिन कैसे बिताते हैं, आप किसको अपना आदर्श मानते हैं, किस तरह के लोगों की दोस्ती पसंद करते हैं, किन परिस्थितियों से डरते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या मानकर जी रहे हैं। इस प्रकार के सभी सवालों में गहरा उतरने के लिए भगवत गीता, प्रारंभिक उपनिषद आदि शंकराचार्य कृति ग्रंथों से शुरुआत करें। जो काम अज्ञान में किए जा रहे हों उन कामों को विराम दो। जो रिश्ते तुम्हारे बेहोशी और अंधेरे को और घना करते हैं उन रिश्तों से बाहर आओ। तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन में दुख कहाँ है। मुस्कुराने की वजह न ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, लोग तो बस सवाल करते हैं। जीवन में सबसे कठिन दौर तब आता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, जिंदगी चलती हुई एक गाड़ी की तरह है जिसके रास्ते में कई मोड़ आते हैं और हर मोड़ एक नया रास्ता शुरू कर देता है। जिंदगी का परम सत्य यही है कि हर मोड़ आसान नहीं होता। कई रास्ते ऐसे हैं
जहां आपको पत्थर मिलते हैं, कहीं कच्चे रास्ते मिलते हैं और आप आगे चलते जाते हैं। फिर जिंदगी की सच्चाई से क्यों भागें? खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार पतझड़ में पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, इस प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है, इससे आप बच नहीं सकते। इसलिए जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको उससे बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित ही कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। दुख को सुख में बदलते रहिए, धीरे धीरे सही मार्ग पर चलते रहिए। इस धरती पर इंसान ईश्वर की बहुत ही सुंदर कला है। हमारे चारों ओर सुंदर वातावरण है। ईश्वर ने हमें स्वस्थ मस्तिष्क दिया है। और आप अपने शक्ति को कैसे देखते हैं? आप अपने चारों ओर के वातावरण को कैसे महसूस करते हैं और अपने दिमाग में किन विचारों को ग्रहण करते हैं, यह सब तो आप पर निर्भर करता है। क्रोध, पछतावा, चिंता और शिकायत में अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी खुशी की जिम्मेदारी आप स्वयं लें। इसे कभी दूसरों के हाथों में मत डालें। दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों के बजाय अपनी दृष्टि और उद्देश्य के अनुसार अपने सपनों का जीवन जीने के लिए पर्याप्त बहादुर बनो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण दिखाएंगे। चिंता ना करो, अपना बेहतर दो। मुश्किल समय है, लेकिन अपने मन को शांत करो और इन मुश्किल समय को बीत जाने दो। जब दुख ज़्यादा होता है तो अधिक उम्मीदें फूटती हैं। ज़्यादा सोचकर क्या पाओगे? क्या मन को समझा पाओगे? तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। समस्याएं जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमने जीवन में कुछ बदलना है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। ईश्वर ने आपके हिस्से का इनाम सोच लिया है, लेकिन ये इनाम केवल उनको ही मिलता है जो मुसीबतों का कष्ट सहता है, ना कि मुसीबतों से संघर्ष किए बिना पीछा छुड़ाने वालों को। लोग तुम्हें ताना मारते हैं तो उनसे लड़ने में अपना समय मत गंवाओ। क्रोध आपकी सफलता में रोड़ा है। जब रुकने का मन करे तो बस संघर्ष करते जाइए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। दूसरों के सही कदम से तो अवश्य ही सीखा जा सकता है, पर उनकी गलतियों से उससे भी बेहतरीन सीखा जा सकता है। जीवन के सागर में खाली बैठकर सपने देखने से डूबना निश्चित है। मुसीबतें तो हाथ पैर मारने से ही पार होगी। लोग तो बड़े जालिम हैं, वो तुम्हारे दुख रो रो कर पूछेंगे और हंस हंस कर सारी दुनिया को बताएंगे। अगर आप सही हो तो सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। समय तुम्हारे साथ होगा। बेहतर बनना जरूरी है, साबित करना नहीं। संघर्ष जितना कठिन होगा, लक्ष्य पर उतना ही विश्वास होगा। मुसीबतों की धारा को तो रोकना आपके हाथ में नहीं, लेकिन उसे पार आप जरूर कर सकते हैं। डर का न होना बहादुरी नहीं है, बल्कि उस पर विजय पाना बहादुरी है। अध्यात्म के मार्ग पर दो चीज़ों की परीक्षा होती है। पहली, सही समय के इंतजार के लिए धैर्य, और दूसरी, जो भी सामने आए उससे हताश न होने का साहस। जिंदगी में दुख किसको नहीं होता। कुछ लोग दुख को कह देते हैं और कुछ नहीं कह पाते। कुछ लोग मजबूत होते हैं और कुछ लोग मजबूर होते हैं। बाकी दुख तो जिंदगी में सभी को होता है। हालात के सामने झुक जाओगे तो असफलता मिलेगी, लेकिन सामना करोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। कुदरत ने हमें हीरा बनाया है, बशर्ते जो घिसेगा वही चमकेगा। वक्त बुरा हो सकता है, पूरी जिंदगी नहीं। भरोसा रखो, जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कोई अच्छा कर रहा होता है।